बॉम्बे हाई कोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिलेगा। जस्टिस चंद्रशेखर होंगे नए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। जस्टिस चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट में जज है। अयोध्या 17 अक्टूबर से अयोध्या में दीपोत्सव। 17 से 20 अक्टूबर तक चलेगा मेला। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा मेला। मेले की तैयारी को लेकर आज अफसरों की मीटिंग। देसी दुधारू नस्लों के पशुपालक होंगे पुरस्कृत। मिलेगा 5 लाख तक का पुरस्कार। देसी नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक विधियों से पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। इसमें प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए और विशेष पुरस्कार 2 लाख रुपए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में 130वें संविधान संशोधन विधेयक सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। किसी प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री का जेल से सरकार चलाना देश के लोकतंत्र के लिए अपमानजनक है। मोदी जी ने इस बिल में CM और मंत्रियों के साथ PM को शामिल कराया है, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 39वें संविधान संशोधन से प्रधानमंत्री को कानून के दायरे से बाहर किया था। देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठी। अगर किसी फर्जी मामले में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर केस होता है तो कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। PM मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार। 26 अगस्त को PM मोदी गुजरात का हंसलपुर में मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति ई-विटारा का उद्घाटन करेंगे। भारत में बनी यह इलेक्ट्रिक कार SUV जापान सहित 100+ देशों में निर्यात होगी। कंपनी का दावा है कि ये कार सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइविंग रेंज देगी। इसके अलावा इस कार में बतौर स्टैंडर्ड 7 एयरबैग दिया जा रहा है। इसकी कीमत 17 लाख से 22.5 लाख तक हो सकती है। सौरभ भारद्वाज के घर ED की छापेमारी। अस्पताल निर्माण घोटाले में 13 जगहों पर रेड। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय ED ने छापेमारी की है। दिल्ली के अस्पताल घोटाले में लगे आरोपों के वजह से छापेमारी की गई है। भारत पर लगेगा 50% टैरिफ। अमेरिका ने जारी किया नोटिफिकेशन। अमेरिका ने भारत से आयाती सामान पर 50% टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान किया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने पहले ही टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की थी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क RSCIT एंड RSEFA कोर्स के आवेदन शुरू हो गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 30 अगस्त है। आवेदन के लिए अपना जन आधार और 10वीं की अंक तालिका के साथ संस्थान में पधारे या नजदीकी मित्र से आवेदन करें। ब्रेकिंग न्यूज। श्री बाल हनुमान मंदिर लेकटाउन धाम में मध्य रात्रि में भगवान के सोने चांदी के गहने, मुकुट, बर्तन इत्यादि की दुस्साहिक चोरी। CCTV में दिख रही चोरी की हरकतें। पुलिस अधिकारी मंदिर पहुंचे, तलाश जारी। टेलीग्राम पर आजकल स्कैम बहुत बढ़ गए हैं और लोग आसानी से शिकार बन जाते हैं। यहाँ मैं आपको टेलीग्राम पर होने वाले कॉमन स्कैम्स पॉइंट्स में बता रहा हूँ। टेलीग्राम पर होने वाले स्कैम्स के प्रकार, जैसे कि फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम। आपको ग्रुप या चैनल में जोड़कर दिखाते हैं कि यहाँ 500 रुपए लगाओ और 5000 कमाओ। मोस्टली क्रिप्टो, शेयर मार्केट, बेटिंग आदि के नाम पर होता है। क्रिप्टो स्कैम या एयर ड्रॉप स्कैम फ्री में क्रिप्टो देने की लालच देते हैं। किसी लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं और आपका वॉलेट खाली कर देते हैं। लोन स्कैम, इंस्टेंट लोन मिलेगी बोलकर ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगते हैं। बाद में आपका डाटा मिसयूज करके ब्लैकमेल करते हैं। जॉब स्कैम, वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन जॉब के नाम पर पैसे एडवांस मांगते हैं, बाद में ब्लॉक कर देते हैं। फेक ऐप या लिंक स्कैम, आपको किसी ऐप का लिंक भेजते हैं,
बैंकिंग, यूपीआई, ट्रेडिंग और उसमें लॉगिन करने को कहते हैं। आपके पर्सनल डिटेल्स चोरी कर लेते हैं। रोमांस या फ्रेंडशिप स्कैम, किसी अट्रैक्टिव डीपी लगाकर फ्रेंडशिप, डेटिंग का झांसा देते हैं। धीरे धीरे पैसे ऐंठते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। लॉटरी या प्राइज स्कैम, मैसेज आता है आपने लॉटरी जीती है, टैक्स भरकर इनाम ले लो, पैसा भेजते ही ब्लॉक। इम्पर्सोनेशन स्कैम, फेक आइडेंटिटी, किसी बड़े चैनल, सेलिब्रिटी या दोस्त के नाम से फेक चैनल या आईडी बनाकर पैसे मांगते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम, फेक टेलीग्राम स्टोर्स बनाकर सस्ते सामान दिखाते हैं, पेमेंट लेते हैं, सामान कभी नहीं भेजते। फिशिंग स्कैम, ऐसे लिंक भेजते हैं जिन पर क्लिक करते ही आपके टेलीग्राम या जीमेल का ओटीपी, पासवर्ड निकल जाता है। बचाव कैसे करें? किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक मत करें। फ्री पैसा, लॉटरी, क्रिप्टो के चक्कर में ना पड़े। किसी को भी आईडी प्रूफ या ओटीपी न दे। ऑफिशियल सोर्स से ही चैनल ज्वाइन करे। अगर कोई बहुत ज्यादा फायदा दिखा रहा हो, 100% स्कैम है। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ साझा करें, जिसमें कोई भी शिकार ना बने। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, सभी में शेयर करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी भेजें, जिससे इस स्कैम से बचा जा सके। अस्पताल में सिलेंडर ब्लास्ट वाला झूठ, निक्की भाटी पर ससुराल वालों के दावे की पुलिस जांच में खुली पोल। ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस में अब फोर्टिस अस्पताल का भी बयान आया है। अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि मेमो में जलने की वजह सिलेंडर का फटना बताया गया था। ऐसे में अब पुलिस हॉस्पिटल का भी बयान दर्ज करेगी। ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस इस वक्त सुर्खियों में है। निक्की से पति विपिन ने पहले दहेज के लिए पहले मारपीट की, फिर आग लगा दिया था। घटना वाले दिन यानी कि 21 अगस्त को निक्की को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था, जहां परिजनों की तरफ से झूठ बोला गया और फोर्टिस अस्पताल में जलने की वजह सिलेंडर का फटना बताया गया। हालांकि क्राइम सीन पर पुलिस गई तो मौके पर सिलेंडर फटने जैसा कोई सबूत नहीं मिला था, बल्कि मौके से थिनर की बोतल, लाइटर मिला था। पुलिस अब फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर का बयान लेगी कि सिलेंडर फटने वाला बयान किसने दिया था। पुलिस फोर्टिस अस्पताल का सीसीटीवी भी लेगी, ताकि पुलिस यह पता लगा सके कि हॉस्पिटल में कौन कौन मौजूद था। निक्की की बहन कंचन ने दिया था ये बयान। घटना के वक्त मौजूद निक्की की बहन कंचन ने कहा था कि सास और पति आग लगा के भाग गए थे। निक्की को पड़ोस का व्यक्ति देवेंद्र अस्पताल लेकर गया था। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी से अब पता लगाएगी कि अस्पताल लेकर कौन गया था, साथ ही हॉस्पिटल में कौन कौन मौजूद था। वहीं पुलिस को दिए गए बयान में सास और ससुर ने बताया है कि वो निक्की को खुद अस्पताल लेकर गए थे। अगर हमने आग लगाया होता तो अस्पताल क्यों लेकर जाते। पुलिस ने कंचन का भी बयान लिया है, जिसमें कंचन ने बताया है कि मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है वो 11 फरवरी का है। सिर्फ दहेज का ही नहीं, रील और पार्लर को लेकर भी झगड़ा था। निक्की भाटी हत्याकांड में अब हुए ये नए खुलासे। साथ ही पुलिस ने कंचन का मोबाइल फोन भी चेक किया, जिससे पता चला कि उसने जो निक्की का आग से जलने वाला वीडियो बनाया था वो 5:45 पर बनाया था, यानी निक्की को आग 5:44 पर लगी होगी। अब इस टाइमिंग के आधार पर सीसीटीवी फुटेज, CDR लोकेशन के जरिए पुलिस पता लगाएगी कि घर का कौन कौन मेंबर कहां कहां था। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए हैं उन सभी की जांच भी पुलिस कर रही है। विपिन के पिता की दुकान पर सीसीटीवी लगा है, लेकिन उस वक्त लाइट नहीं थी, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। विपिन के खिलाफ 2024 में भी दर्ज हुआ था मारपीट का मामला। निक्की के पति आरोपी विपिन के खिलाफ नोएडा के जारचा पुलिस स्टेशन में एक लड़की ने अक्टूबर 2024 में भी FIR दर्ज करवाई थी। यह FIR मारपीट और शोषण को लेकर दर्ज कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक उस लड़की से विपिन का अफेयर चल रहा था। विपिन की वाइफ निक्की और उसकी बहन ने विपिन और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा था। बाद में विपिन ने खुद को सही साबित करने के लिए लड़की की पिटाई भी कर दी थी। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा सुपौल पहुंची। प्रियंका रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। आज का रूट सुपौल से फूलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया है। शाम को सभा सकरी बाजार में होगी और रात का ठहराव दरभंगा में होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को सुपौल पहुंची है। आज यात्रा का 10वां दिन है। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। इंडिया अलायंस की इस पहल का मकसद मतदाताओं के अधिकार और वोट चोरी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। आज की यात्रा का रूट
सुपौल से शुरू होकर मधुबनी जिले के फूलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया है। यात्रा के दौरान लंच ब्रेक फूलपरास में रखा गया। इसके बाद शाम को सकरी बाजार मधुबनी में एक सभा का आयोजन होगा, जहां इंडिया अलायंस के नेता स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे। यात्रा का नाइट हाल्ट दरभंगा में निर्धारित किया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी की मौजूदगी ने इस यात्रा को और अहम बना दिया है। स्थानीय स्तर पर लोग इस यात्रा को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए इंडिया अलायंस बिहार के अलग अलग हिस्सों में मतदाताओं से जुड़ने और चुनावी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन सुबह 8 बजे यात्रा हुसैन चौक सुपौल से शुरू हुई। सुबह का ब्रेक लोहिया चौक फूलपरास मधुबनी। दोपहर का भोजन खुला मैदान फूलपरास। 4 बजे अपराह्न बाई ओर की सड़क मोहना झंझारपुर से यात्रा फिर से शुरू होती है। 7:30 बजे शाम का ब्रेक अंडर ब्रिज सकरी बाजार मधुबनी। रात्रि विश्राम जीवछ घाट हाई स्कूल गोसा घाट दरभंगा।